आप देख रहे हैं GTS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। विचार मंच के पटेल विचार मंच के संयोजक भाई आशीष पटेल जी, और आशीष पटेल तो सवेरे से हम देख रहे हैं, इन्होंने यहाँ कुछ हुआ को नहीं देखा, सबको पट्टा पहना रहे थे, ऐसा लगता है चुनाव लड़ने जा रहे। साहब खाना की व्यवस्था भूल गए, सबकी है, खाना की भी है। यहाँ उपस्थित सभी नेतागण, अध्यापक बंधु, बहनों, भाइयों, छात्र और छात्राओं, मैं सबसे पहले तो आशीष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मुझे इस कॉलेज में, जिसका मैं छात्र रहा, जिसका अध्यापक रहा, एक बार फिर से बुलाने का अवसर प्रदान किया। मैं यहाँ BSc में प्रवेश लिया था 1964 में, तो ज्यादातर अध्यापक, छात्र तो कोई नहीं, अध्यापकों का भी तब जन्म नहीं हुआ होगा जब मैं इस कॉलेज में छात्र था। 69 में मैंने फिजिक्स के लेक्चरर के रूप में इस कॉलेज को ज्वाइन किया। इस कॉलेज के संस्थापक लाला हजारीलाल वर्मा की कृपा थी, क्योंकि जब मैं पढ़ता था BSc में तो ब्राउनगंज में उन्हीं की जो दुकानें रही थी बड़ी बड़ी, उनके ऊपर ही रहता था, पढ़ा था। उनकी कृपा से मैं यहाँ आया, अध्यापक रहा, फिर पॉलिटिकल साइंस में चला गया। संभवतः इस कॉलेज की माटी का ही ये फर्क है, ये प्रभाव है कि धीरे धीरे हमारी स्थिति बदलती चली गई। फिजिक्स से पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस से राजनीति, और राजनीति में जाके संसद में पहुंचा। 92 से अब तक लगभग 34 साल हो चुके मैं वहां हूं। आप लोगों के आशीर्वाद और दुआएं हैं। ये सरदार पटेल जी पर कुछ कहने से पहले मैं आयोजकों से और यहाँ जो बैठे हुए लोगों से ये जरूर कहना चाहूंगा कि मंच पर इन कार्यक्रमों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम नहीं होनी चाहिए। एक आध देखते हैं, और अगली सीट पर हमारे नेता लोग जो है सबसे पहले बैठ जाते हैं। महिलाएं चाहे उनसे सीनियर हों, महिलाओं का ट्रेन में भी कहीं भी आप देखिएगा सीट पे आदमी बैठा है। हमारी ये परंपरा रही, अगर महिला आ जाती तो आदमी खड़ा हो जाता, सीट पे स्थान दे देता, लेकिन यहाँ भी नहीं। और एक चीज याद रखें नेतागण, जिसको पीछे बैठना नहीं आता है वक्त उनको आगे बैठने की इजाजत भी नहीं देता। इसलिए पीछे बैठना भी सीखिए, और महिलाएं आती हैं तो उनको स्थान दीजिए। ना आशीष तुमने यहाँ स्थान दिया महिलाओं को, न सामने बैठने का स्थान दिया। प्रसन्नता की बात है कि सरदार पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। सरदार पटेल जैसे व्यक्ति दुनिया में कभी कभी पैदा हुए, कभी कभी। हिंदुस्तान में लगता है आने वाले वक्त में, और अभी जो गुजर गया उसमें ऐसा न कोई हुआ ना होगा, क्योंकि इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति, जहां भी उन्होंने लगा ये गलत है। अभी सारे लोगों ने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में अंग्रेजों ने ये व्यवस्था कर दी थी कि जितने राजाओं के राज्य हैं वे अगर चाहें तो हिंदुस्तान में मिल जाएं, चाहें तो स्वतंत्र रहें।
तो कौन राजा अपनी राजधानी छोड़ना चाहता था? अगर सरदार पटेल जैसा व्यक्ति गृह मंत्री न होता तो ये मिल भी नहीं सकते थे। अब दुर्भाग्य ये है कि पुराना इतिहास बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। धीरे धीरे बड़े लोगों की जो जीवनी है, जो प्रेरणा देती है स्टूडेंट्स को, बच्चों को, वो किताबों से गायब होती जा रही है। अब पटेल जी जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अखंड भारत का निर्माण करने वाले, वे बैकग्राउंड में चले जाते हैं और जेल से माफी मांगकर आने वाले लोग सबसे आगे आ जाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप सब जानते हैं। जब ये रियासतों को मिलाया सरदार पटेल जी ने भारत में, तो दो रियासतें सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाली थी। हैदराबाद, निजाम हैदराबाद, और कश्मीर के राजा हरि सिंह। निजाम हैदराबाद को गृह मंत्रालय में बुलाया पटेल जी ने और 1 घंटे इंतजार कराया मिलने, और अपने सेक्रेटरी से कहा कि आप ड्राफ्ट बना के लाइए जिसका ये हो कि हम अपने मन से हैदराबाद रियासत को भारत का हैदराबाद रियासत का भारत में विलय करें। निकल के आए और निजाम से कहा कि इस कागज पर दस्तखत कर। हिम्मत नहीं कि उनकी दस्तखत न कर पाए, दस्तखत किए, और अन्य रियासतें तो सब ऐसे ही उनके नाम से ही मिल गई, लेकिन हैदराबाद तो बड़ी रियासत, बहुत बड़ी। तो राजा हरि सिंह तो संकट में पड़ गए जब पाकिस्तान की तरफ से कबायलियों ने हमला कर दिया और कब्जा किए ले रहे थे, तब दस्तखत किए उन्होंने, तब उसको बचाने का काम हमारी सेनाओं ने पटेल जी के से किया। तो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के वर्तमान स्वरूप को, जो अभी हम देख रहे हैं, वो उसकी देन सरदार पटेल जी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बारदोली आंदोलन का नेतृत्व जिस तरह से उन्होंने किया, तो गांधी जी ने ही उनके सरदार की उपाधि दी थी। वहां सरदार माने लीडर, सरदार के बाद महात्मा गांधी ने, ये असली नेता है। पटेल जी ने एकीकरण के अलावा राजा महाराजाओं की जो राजधानियां थी देश में मिलाने के अलावा, हमारे नेताओं और सिविल सर्विस के लोगों के लिए भी बहुत बड़ा संदेश दिया था। अगर उस पर अमल होता तो देश की दुर्गति नहीं हो सकती। 10 अक्टूबर 1948 को संविधान 29 नवंबर को, 26 नवंबर को हुआ था, 29 को। उससे पहले अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, सिविल सर्विसेज हैं, ये इसके संबंध में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर अधिकारी कोई सही राय देता है तो आप मंत्री हैं, उस राय को स्वीकार कीजिए, चाहे उसको आप पसंद करते हो या न करते हो। अगर राय सही है तो अधिकारी को अपने मन से अपने स्वतंत्रता पूर्वक विचार व्यक्त करने की आजादी होनी चाहिए। ये आप हमेशा याद रखें। ये इन्होंने नेताओं से कहा, मंत्रियों से कहा, और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों से कहा कि अगर आप इस डर से सही राय नहीं देते हैं कि मंत्री नाराज हो जाएगा, तो फिर आप यहां से चले जाइए, आप इस लायक नहीं किस पर कर रहे हैं। तो अब आप देख रहे हैं कोई पालन कर रहा है उनके निर्देशों। अगर उन्होंने यही भी कहा तो इसके साथ रहे, अगर इस तरह से काम चलेगा तो देश अखंड रहेगा। मंत्री को सही राय दे उसका सचिव, और सचिव की सही राय को सुने मंत्री,
नाराज न हो। अब तो ये है कि इटावा के एसएसपी अगर मेरी बात सुन लें तो सरता भदौरिया कल उसका ट्रांसफर करा दें। अब स्थिति ये हो गई, तो किसी तरीके से भी जो कुछ उन्होंने कहा उस पर कहीं भी अमल नहीं हो रहा है। जो पटेल साहब